बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में हम मीन, मीडियन और मॉड फाइंड आउट करेंगे अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मीन, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर अनग्रुप डाटा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने रीड आउट करनी है मीन की डेफिनेशन, मीन क्या है, और यहाँ पे वजाहत करेंगे या बताएंगे कि अनग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मीन की डेफिनेशन रीड आउट करते हैं और यहाँ पे मेथड भी बताएंगे कि अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे राइट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मॉड यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। मीन की डेफिनेशन है, अब यहाँ पे ये मीन की डेफिनेशन गिवन है, द एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय एडिशन ऑल द वैल्यूज एंड देन डिवाइडिंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, इट इज डिनोटेड बाय। अब यहाँ पे मीन को फाइंड आउट करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। यहाँ पे राइट है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए तमाम वैल्यूज को ऐड किया जाता है और डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे, और इसको जाहिर किया जाता है इस साइन के साथ। यहाँ पे ये डेफिनेशन है मीन की। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बताना था कि मीन को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा तरीकाकार या कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है अनग्रुप डाटा के लिए। तो अनग्रुप डाटा के लिए यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, मीन इज इक्वल सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, जो वैल्यूज़ हैं x, x2, x, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका यहाँ पे सम करेंगे और डिवाइड करेंगे, उनको काउंट करके उनकी तादाद पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला होगा अनग्रुप डाटा के लिए समीशन x डिवाइड बाय n, कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं जिनको फ़र्ज़ किया है x के तौर पे उसका सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे n पे। तो यहाँ पे अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप ये डेफिनेशन राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपने बताना है कि ये वो फार्मूला है, ये वो मेथड है जिसको यूज़ करेंगे अनग्रुप डाटा के लिए मीन को फाइंड आउट करने के लिए। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज मीन। मीन की डेफिनेशन आप इस तरह से राइट करेंगे, द मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज एंड द डिवाइडिंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, इट इज डिनोटेड बाय। इस साइन से इसको जाहिर किया जाता है। सबसे पहले आप मीन की डेफिनेशन इस तरह राइट करेंगे, नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे कि अनग्रुप डाटा के लिए मीन को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बुक की एग्जाम्पल को लेते हुए राइट किया है x1, x2, x3। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितने भी नंबर्स होंगे, उन क्वांटिटीज़ को मीन फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसको यहाँ पे इस तरह से राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे मीन इज इक्वल सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है अनग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि मीन इज इक्वल है समीशन x डिवाइड बाय n। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूट मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमने इन डाटा के शॉर्ट मेथड से मीन को फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 1 की ये वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे इनकी क्वांटिटी है, इन नंबर्स की क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे मीन का सिंबल, मीन इज इक्वल। अब यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स हैं इनको राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड करेंगे। 10 + 8 + 6 + 0 + 8 + 3 + 2 + 5
प्लस 8 प्लस 4। अब यहाँ पे इनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे सम लेंगे इन तमाम वैल्यूज़ का, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे। इनकी तादाद है 10। मीन इज इक्वल, अब यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ पे इनकी तादाद है 54 डिवाइड बाय 10। 10 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 5.4। यहाँ पे हमने इन तमाम नंबर्स को ऐड करना है, जितनी इनकी तादाद है उस पे इनकी क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके यहाँ पे ये शॉर्ट मेथड है या डायरेक्ट मेथड है अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर है 5.4। यहाँ पे आप फार्मूला भी राइट कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। पार्ट नंबर 2, मीन इज इक्वल, आप फार्मूला भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट इस तरह से भी आप कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पे इनकी क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे राइट करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 11। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ऐड करके यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 51। 11 पे डिवाइड करेंगे इसको। 51 को 11 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 4.636। यहाँ पे राइट करेंगे 4.636, राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू होगी 4.6 की वजह से 1 ऐड करेंगे 3 में 64। 4.64 यहाँ पे आंसर होगा। पार्ट नंबर 3, अब यहाँ पे राइट करेंगे मीन इज इक्वल, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। आप यहाँ पे फार्मूला भी ये राइट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ राइट करेंगे 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 9। यहाँ पे इनकी क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे डिवाइड करेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ऐड करके यहाँ पे वैल्यू होगी 41 डिवाइड बाय 9। 41 को 9 पे डिवाइड करेंगे। 41 को 9 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 4.555। यहाँ पे राइट करेंगे 4.555, राउंड ऑफ करेंगे ये वैल्यू तो यहाँ पे आंसर होगा 4.5। इस 5 की वजह से 1 ऐड करेंगे इस 5 में 6। 4.56 यहाँ पे आंसर होगा। पार्ट नंबर 4, अब यहाँ पे पार्ट नंबर 4 की ये वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे मीन। मीन इज इक्वल, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 5 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड करेंगे उन पे। इनकी क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 पे डिवाइड करेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 133 डिवाइड बाय 18। 18 पे डिवाइड करेंगे ये वैल्यूज़। 18 पे 133 को डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 7.388। यहाँ पे राइट करेंगे 7.388, राउंड ऑफ करेंगे। 8 की वजह से 1 ऐड करेंगे 8 में 7.39। यहाँ पे आंसर है 7.39। पार्ट नंबर 5, मीन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। जो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं उनको माइनस करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ इसी तरतीब से आप राइट करते जाएं। जिसके साथ माइनस का साइन है उसके साथ माइनस का साइन आप यूज़ करें तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने इन क्वांटिटीज़ पे, इनकी क्वांटिटीज़ पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे राइट करेंगे -5 +4 +4
+0 -2 -3 -7 -10 +8 +9 -8। जो माइनस की वैल्यूज़ हैं उनके साथ माइनस राइट करेंगे। इनकी क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 यहाँ पे 11 के साथ डिवाइड करेंगे। आपने 0 को भी काउंट करना है। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। जो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं उनको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -10 डिवाइड बाय 11। -10 को 11 पे डिवाइड करेंगे। 10 को 11 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 0.909। यहाँ पे राइट करेंगे -0.909। राउंड ऑफ करेंगे, इस 9 की वजह से 1 ऐड करेंगे 90 में, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 91। 0.91 यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमने मीन फाइंड आउट करना है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है, इफ d इज इक्वल x माइनस 140, समेशन d इज इक्वल 500 एंड n इज इक्वल 10। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने से पहले बुक से फार्मूला रीड आउट करते हैं। यहाँ पे राइट है शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अर्थमेटिक मीन। मीन को फाइंड आउट करने के लिए जो शॉर्ट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए। यहाँ पे ये दो फार्मूलाज गिवन हैं। ये जो पहला फार्मूला है ये है अनग्रुप डाटा के लिए, सेकंड फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे है मीन इज इक्वल a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n। d डिनोट्स द डेविएशन ऑफ x फ्रॉम a। जो d है जाहिर करता है डेविएशन x फ्रॉम a। अब यहाँ पे d इज इक्वल है x माइनस a फॉर x इज इक्वल d प्लस a। यहाँ पे जो d है वो इक्वल होता है x माइनस a के। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, इफ d इज इक्वल x माइनस 140। अभी हमने ये फार्मूला बुक से रीड आउट किया है अनग्रुप डाटा के लिए। d इज इक्वल x माइनस 140 बुक से हमने रीड आउट किया था d इज इक्वल है x माइनस a। तो यहाँ पे d इज इक्वल x माइनस 140 a की वैल्यू है। समेशन d इज इक्वल 500 एंड n इज इक्वल 10। फार्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे राइट करेंगे सिंस d इज इक्वल x माइनस a, सो a इज इक्वल 140। d इज इक्वल है x माइनस a। ये यहाँ पे अभी हमने रीड आउट किया d इज इक्वल x माइनस a। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे मीन इज इक्वल a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 140, समेशन d है 500, n यहाँ पे गिवन है 10। मीन इज इक्वल a है 140 प्लस समेशन d है 500। वैल्यू पुट करेंगे n इज इक्वल है 10। मीन इज इक्वल, अब यहाँ पे 140 का डिनोमिनेटर है 1, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10। 1 10 द 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 140 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1400 प्लस 500। 1400 में ऐड करेंगे 500 तो वैल्यू आएगी 1900 डिवाइड बाय 10। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे वैल्यू आएगी 190। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 का जो मीन फाइंड आउट किया है इस मेथड से, इस फार्मूले से आंसर आया है 190। पार्ट नंबर 2, इफ u इज इक्वल x माइनस 130 डिवाइड बाय 6, समेशन u इज इक्वल माइनस 500 एंड n इज इक्वल 15। अब यहाँ पे राइट करेंगे सिंस u इज इक्वल x माइनस a डिवाइड बाय एज। अब यहाँ पे 130 वैल्यू है a की, 6 है एज, सो a इज इक्वल 130, एज इज इक्वल, अब यहाँ पे 6 है एज। यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे मीन इज इक्वल a प्लस समेशन u डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई एज। समेशन u यहाँ पे वैल्यू गिवन है माइनस 500, n यहाँ पे वैल्यू गिवन है 15, एज की वैल्यू है 6,
ए की वैल्यू है 130। वैल्यू पुट करेंगे मीन को फाइंड आउट करने के लिए। ये फार्मूलाज आपने माइंड में रखने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ए की वैल्यू पुट करेंगे 130 प्लस समेशन यू है -500, एन है 15 मल्टीप्लाई एच है 6। मीन इज इक्वल 130 प्लस माइनस माइनस 5 6 दा 30, यहाँ से राइट करेंगे 0 डिवाइड बाय 15। 15 1 दा 15, 15 2 दा 30, यहाँ से राइट करेंगे 0। आप यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे मीन इज इक्वल 130 माइनस 200। 200 में से 130 माइनस करेंगे, मीन इज इक्वल 200 में से 130 माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 70। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे राइट करेंगे माइनस। मीन इज इक्वल -70। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 3, इफ u इज इक्वल x माइनस 130 डिवाइड बाय 6, समेशन u इज इक्वल 60 एंड n इज इक्वल 100। जैसे पार्ट नंबर 2 सोल्व किया है, पार्ट नंबर 3 इसी तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे सिंस u इज इक्वल x माइनस से डिवाइड बाय h। अब यहाँ पे x माइनस 130, a की वैल्यू है 130, h है 6। सो a इज इक्वल 130, h इज इक्वल 6। समेशन u की वैल्यू गिवन है 60, n इज इक्वल है 100। वही फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला राइट करेंगे मीन इज इक्वल a प्लस समेशन u डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई h। वैल्यू पुट करेंगे, मीन इज इक्वल a की वैल्यू है 130 प्लस समेशन u, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 60 डिवाइड बाय n है 100 मल्टीप्लाई h है 6। मीन इज इक्वल 130 प्लस 360, 6 6 दा 36, 360 डिवाइड बाय 100। मीन इज इक्वल, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 100 आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1, 100 दा 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 130 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 13,000 प्लस 360। 13,000 में ऐड करेंगे 360, तो वैल्यू आएगी 13,360 डिवाइड बाय 100। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16। रिमेनिंग वैल्यू है 668 डिवाइड बाय 5। ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, 668 को 5 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 133.6। तो यहाँ पे आंसर है मीन का 133.6। Question number 4. Part number 1, the mean of 50 numbers is 75. Find their sum. Question number 4 में पार्ट नंबर 1 में बताया हुआ है मीन 50 नंबर्स का है 75, उनका सम यहाँ पे मालूम करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 में मीन है 75, नंबर्स हैं 50। यहाँ पे राइट करेंगे गिवन डाटा, सोल्यूशन है मीन गिवन है 75, नंबर्स गिवन है, टोटल नंबर्स हैं 50। यहाँ पे हमने सम फाइंड आउट करना है, फार्मूला राइट करेंगे मीन इज इक्वल सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। वैल्यू पुट करेंगे, मीन गिवन है 75, सम ऑफ नंबर्स हमने फाइंड आउट करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स हैं 50। अब यहाँ पे राइट करेंगे 75, 50 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल सम ऑफ नंबर्स
75 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3750 इज इक्वल सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स यहाँ पे हमने मालूम करना था, आंसर है 3750। पार्ट नंबर 2, द मीन ऑफ 4, 5, 10, 9, 8, 11, 9, 11, 5, 7 एंड z इज 8.8, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब यहाँ पे मीन जो गिवन है, मीन है 8.8। सॉल्यूशन है पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे राइट करेंगे मीन इज इक्वल 8.8। यहाँ पे ये तमाम वैल्यूज़ हैं, ये तमाम नंबर्स हैं। यहाँ पे हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे मीन इज इक्वल सम ऑफ वैल्यू, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन इज इक्वल सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे मीन गिवन है 8.8 इज इक्वल सम ऑफ वैल्यूज, इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे 4 + 5 + 10 + 9 + 8 + 11 + 9 + 11 + 5 + 7 प्लस यहाँ पे राइट करेंगे एंड पे z डिवाइड बाय, अब यहाँ पे इनकी क्वांटिटी है, नंबर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे राइट करेंगे 11। अब यहाँ पे राइट करेंगे 8.8 इज इक्वल, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 79 + z डिवाइड बाय 11। अब यहाँ पे राइट करेंगे 8.8, 11 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल 79 + z। 8.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, 8.8 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 96.8। यहाँ पे राइट करेंगे 96.8 इज इक्वल 79 + z। अब यहाँ पे राइट करेंगे 96.8, 79 प्लस हो रहा है, माइनस करेंगे, -79 इज इक्वल z। अब यहाँ पे ये वैल्यू माइनस करेंगे, 96.8 में से 79 को माइनस करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 17.8। यहाँ पे राइट करेंगे 17.8 इज इक्वल z। z इज इक्वल 17.8, इट इज आंसर। Question number 5, the deviations from 18.5 of 10 different values are 10.2 -17.5 -11.25 15.50 14.28 -13.75 14.5 -12.50 13.50 and 12.50। Calculate the mean। अब यहाँ पे 10 वैल्यूज़ की यहाँ पे जो डेविएशन 18.5 से ली गई है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है मीन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो डेविएशन है उन तमाम वैल्यूज़ को, 10 वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट करेंगे। ये 10 वैल्यूज़ हैं जो स्टेटमेंट में गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हम समीशन डी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे समीशन डी इज इक्वल, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, जो माइनस हो रही हैं वैल्यूज़ उनको माइनस करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 10.2 -17.5 -11.25 प्लस, अब यहाँ पे जिन वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है उनके साथ माइनस राइट करेंगे, बाकी वैल्यूज़ के साथ प्लस राइट करेंगे, प्लस 15.50 प्लस 14.28 -13.75 प्लस 14.5 माइनस 12.50 प्लस 13.50 प्लस 12.50। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं इनको ऐड करेंगे, जो माइनस हो रही हैं इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 25.48। अब यहाँ पे a गिवन है स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में a है 18.5, डेविएशन d इज इक्वल होता है x माइनस a। अब यहाँ पे a है 18.5, जैसा कि हम जानते हैं d इज इक्वल होता है x माइनस a, तो a की वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल स्टेटमेंट में है 18.5।
फार्मूला यहाँ पे मीन फाइंड आउट करने के लिए राइट करेंगे मीन इज इक्वल ए प्लस समेशन डी डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पे ए है 18.5 प्लस समेशन डी अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया 25.48 डिवाइड बाय एन। तादाद है इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे राइट करेंगे मीन इज इक्वल, अब यहाँ से राइट करेंगे 18.5 प्लस ये वैल्यू 10 पे डिवाइड करेंगे। 25.48 को 10 पे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आएगी 2.548। 18.5 में ऐड करेंगे 2.548। 18.5 में 2.548 ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 21.048। यहाँ पे मीन फाइंड आउट कर लिया 21.048, इट इज आंसर। Question number 6, the mean mass of 10 students is 30.5 kg. The masses of 9 students are 25 kg, 29 kg, 28 kg, 32 kg, 33.5 kg, 30.5 kg, 31.7 kg, 30.7 kg and 31.5 kg. What is the mass of 10 student? क्वेश्चन नंबर 6 में बताया हुआ है 10 स्टूडेंट के वजन का मीन 30.5 kg है। 9 स्टूडेंट्स के यहाँ पे वज़न दिए गए हैं। यहाँ पे हमने 10th यानी कि 10वें स्टूडेंट का मैस फाइंड आउट करना है, 10वें स्टूडेंट का वज़न मालूम करना है। 9 स्टूडेंट का यहाँ पे ये गिवन है, यहाँ पे इनकी क्वांटिटी है, इनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्टूडेंट के मैसेज गिवन है, 10वें स्टूडेंट का मैस हमने मालूम करना है, ये वैल्यू है मीन की। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। क्योंकि हमने 10वें स्टूडेंट का वजन मालूम करना है तो सबसे पहले फर्ज कर लेंगे लेट मैस ऑफ 10th स्टूडेंट इज इक्वल m। जो 10वें स्टूडेंट का मैस है फर्ज कर लिया वो m है। यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे मीन इज इक्वल सम ऑफ मैसेज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज का सम डिवाइड कर देंगे टोटल स्टूडेंट्स पे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में मीन गिवन है, स्टेटमेंट में मीन गिवन है 30.5 10 स्टूडेंट के मैसेज का मीन है। यहाँ पे मीन वैल्यू पुट करेंगे 30.5 इज इक्वल सम ऑफ मैसेज, 9 स्टूडेंट के मैसेज गिवन है, यहाँ पे ऐड करेंगे उनको, यहाँ पे राइट करेंगे 25 प्लस 29 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33.5 प्लस 30.5 प्लस 31.7 प्लस 30.7 प्लस 31.5 प्लस m। 10वें का हमें नहीं मालूम, 10वें का हमने मालूम करना है, इस वजह से लास्ट पे राइट करेंगे m। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल स्टूडेंट्स हैं 10। यहाँ पे राइट करेंगे 30.5 इज इक्वल, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आएगी। ऐड करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ 271.9 प्लस, अब यहाँ पे 10वें का हमने मालूम करना है तो राइट करेंगे m डिवाइड बाय 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पे राइट करेंगे 30.5, 10 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल 271.9 प्लस m। 10 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 305। अब यहाँ से 271.9 प्लस में है तो राइट करेंगे माइनस 271.9 इज इक्वल m। ये वैल्यू माइनस करेंगे, 305 में से माइनस करेंगे 271.9 तो यहाँ पे वैल्यू आई है 33.1। यहाँ पे राइट करेंगे
33.1 kg इज इक्वल m। अब यहाँ पे m हमने फर्ज किया था 10वां स्टूडेंट है, तो यहाँ पे राइट करेंगे सो mass of 10th स्टूडेंट इज इक्वल 33.1 kg। 10वें स्टूडेंट का जो वजन है वो है 33.1 kg। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द मीन हाइट ऑफ 10 वुमेन इज 1.5 मीटर, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ 10 वुमेन। अब यहाँ पे 10 औरतों की मीन हाइट गिवन है 1.5 मीटर। टोटल हाइट 10 औरतों की मालूम करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। स्टेटमेंट में नंबर ऑफ वुमेन्स हैं, यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ वुमेन, औरतों की तादाद है 10। मीन हाइट गिवन है, मीन हाइट है 1.5 मीटर। टोटल हाइट हमने मालूम करनी है। टोटल हाइट ऑफ 10 वुमेन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे मीन का फार्मूला राइट करेंगे। मीन इज इक्वल सम ऑफ हाइट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन। मीन गिवन है 1.5, वैल्यू पुट करेंगे। 1.5 इज इक्वल सम ऑफ हाइट्स, यानी कि टोटल हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ हाइट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वुमेन्स हैं 10। यहाँ पे राइट करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, क्योंकि 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल सम ऑफ हाइट्स। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 15 मीटर इज इक्वल सम ऑफ हाइट्स। टोटल हाइट ऑफ 10, यहाँ पे आंसर है 100। टोटल हाइट ऑफ 10 वुमेन is equal 15 meter. It is answer. Question number 8, the mean length of 5 ribbons is 15.5 meter. The mean length of 4 ribbons is 14.75 meter. Find the length of 5th ribbon. क्वेश्चन नंबर 8 में बताया हुआ है 5 रिबन्स की लेंथ की मीन 15.5 मीटर है। 4th रिबन्स की लेंथ की मीन 14.75 मीटर है। यहाँ पे हमने 5वें रिबन की लेंथ मालूम करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 रिबन्स की लेंथ की मीन गिवन है और 5 रिबन्स की लेंथ की मीन गिवन है। हमने 5th रिबन की लेंथ मालूम करनी है। तो हैं यहाँ पे राइट करेंगे, सॉल्यूशन है मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन की लेंथ की मीन स्टेटमेंट में गिवन है। 4 रिबन्स इज इक्वल, इसका फार्मूला होगा सम ऑफ लेंथ ऑफ रिबन्स डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिबन्स। फार्मूला सबसे पहले राइट करेंगे, मीन्स लेंथ ऑफ 4 रिबन्स इज इक्वल सम ऑफ लेंथ ऑफ रिबन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिबन्स। अब यहाँ पे 4 रिबन्स की लेंथ की मीन स्टेटमेंट में गिवन है। यहाँ पे है मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन्स इज इक्वल 14.75 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे 14.75 मीटर इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ रिबन्स डिवाइड करेंगे टोटल रिबन्स की तादाद है 4, क्योंकि यहाँ पे अब हम ले रहे हैं 4 रिबन्स, तो यहाँ पे
टोटल नंबर ऑफ रिबन्स 4। अब यहाँ पे राइट करेंगे 14.75 मीटर, 4 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल सम ऑफ लेंथ ऑफ रिबन्स। 4 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। 14.75 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 59। यहाँ पे राइट करेंगे 59 मीटर इज इक्वल सम ऑफ लेंथ ऑफ रिबन्स। अब यहाँ पे सम ऑफ लेंथ ऑफ 4 रिबन्स इज इक्वल है 59 मीटर। अब यहाँ पे हमने 5 रिबन्स की लेंथ की मीन का फार्मूला राइट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स इज इक्वल, अब यहाँ पे फार्मूला होगा सम ऑफ लेंथ ऑफ 4 रिबन्स, इसमें ऐड करेंगे लेंथ ऑफ, यहाँ पे मैं ऊपर राइट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जगह नहीं है, तो यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ ऑफ 5th रिबन, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिबन्स पे। मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन स्टेटमेंट में गिवन है। मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स इज इक्वल 15.5 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 15.5 मीटर इज इक्वल सम ऑफ लेंथ ऑफ 4 रिबन्स, यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू पुट करेंगे 59 मीटर प्लस यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ ऑफ 5th रिबन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिबन्स होंगे यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे अब हैं 5 रिबन्स। यहाँ पे राइट करेंगे 15.5 मीटर, 5 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल 59 मीटर प्लस यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ ऑफ 5th रिबन। 15.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 15.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 77.5। यहाँ पे राइट करेंगे 77.5 मीटर इज इक्वल 59 मीटर प्लस लेंथ ऑफ 5th रिबन। अब यहाँ पे राइट करेंगे 77.5 मीटर, 59 मीटर यहाँ से राइट करेंगे -59 मीटर इज इक्वल लेंथ ऑफ 5th रिबन। 77.5 में से माइनस करेंगे 59 मीटर, 77.5 में से माइनस करेंगे 59 तो वैल्यू आएगी 18.5। यहाँ पे राइट करेंगे 18.5 मीटर इज इक्वल लेंथ ऑफ 5th रिबन। 5वें रिबन की लेंथ हमने मालूम करनी थी। लेंथ ऑफ 5th रिबन इज इक्वल 18.5 मीटर। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। क्वेश्चन नंबर 9 में डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे मीन, मीडियन और मॉड अनग्रुप डाटा के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे अनग्रुप डाटा के लिए मीन की डेफिनेशन है द एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज एंड देन डिवाइडिंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इट इज डिनोटेड बाय, अब यहाँ पे अनग्रुप डाटा मीन को फाइंड आउट करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। ये डेफिनेशन है और इसका फार्मूला है। अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, मीन इज इक्वल सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज।
यहाँ पे ये है अनग्रुप डाटा के लिए मीन की कैलकुलेशन का मेथड। अब यहाँ पे राइट है मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन को फाइंड आउट करने के यहाँ पे दो मेथड हैं, दो फार्मूलाज हैं, ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर्स के लिए। यहाँ पे राइट है इफ अ डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन मीडियन ऑफ द डाटा इज। अब यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यूज होगी अनग्रुप डाटा की उसको अरेंज किया जाएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद देखा जाएगा अगर तो ऑड नंबर्स होंगे तो ऑड नंबर्स के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, और अगर इवन नंबर्स होंगे तादाद जो है वो इवन में होगी तो ये मीडियन का फार्मूला यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे राइट है मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। मॉड इज़ द वैल्यू डैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डाटा। In case no values is repeated in the data, then the data has no mod. If two or more values occur with the same greatest frequency, then each is a mod. It is denoted by इस symbol से mod को denote किया जाता है। यहाँ पे जो सिंपल तरीकाकार देखा जाता है, जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है, तमाम नंबर्स में से जो नंबर सबसे ज़्यादा बार होता है वो होता है मॉड। लेकिन अगर कोई भी रिपीटिंग वैल्यू ना हो तो फिर उन तमाम नंबर्स में से मॉड नहीं होता। तो यहाँ पे ये मॉड की डेफिनेशन है अनग्रुप डाटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड मीन मीडियन एंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे 4 पार्ट हैं। ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा के हमने मीन, मीडियन और मॉड फाइंड आउट करना है। अभी हमने अनग्रुप डाटा के मीन, मीडियन और मॉड की डेफिनेशन भी रीड आउट की हैं और उनके फार्मूलाज भी रीड आउट किए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फार्मूलाज को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे ये अनग्रुप डाटा है, वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले हमने मीन फाइंड आउट करना है, उसके बाद मीडियन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद मॉड फाइंड आउट करेंगे। मीन इज इक्वल, मीन का फार्मूला है, आप यहाँ पे फार्मूला भी राइट कर सकते हैं पहले, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली तमाम वैल्यूज राइट की हैं और टोटल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 पे इसे डिवाइड किया है। आप पहले फार्मूला भी राइट कर सकते हैं। फार्मूला है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। करना चाहते हैं तो राइट कर लें, अगर नहीं करना चाहते तब भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे मीन इज इक्वल, इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे। ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 381 डिवाइड बाय 5। डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, 381 को 5 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 76.2। मीन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे राइट करेंगे 76.2। यहाँ पे ये मीन फाइंड आउट कर लिया। सेकंड रिक्वायरमेंट है मीडियन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे। नाउ अरेंज द डाटा, यहाँ पे राइट करेंगे नाउ अरेंज द डाटा असेंडिंग ऑर्डर। इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जब भी आपने मीडियन फाइंड आउट करना है पहले इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पे वैल्यू होगी 62, 71, 75। आप असेंडिंग ऑर्डर में भी इसको अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं असेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर रही हूँ डाटा को अरेंज करने के लिए। 83, 90। अब यहाँ पे देखेंगे ये नंबर्स इवन में है या ऑड में। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ऑड में नंबर्स हैं तो हमने ऑड का फार्मूला यूज़ करना है मीडियन के फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे राइट करेंगे मीडियन। मीडियन का ये सिंबल है। ऑड के लिए हमने फार्मूला अभी बुक से रीड आउट किया, वो फार्मूला यूज़ करेंगे n+1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे वो हमने नंबर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे n तादाद है 1 2 3 4 5। यहाँ पे राइट करेंगे 5 +1 डिवाइड बाय 2 आइटम। अब यहाँ पे 5 + 1, 5 में 1 ऐड करेंगे 6/2 आइटम। 2 1 2
2 3 दा 6। अब यहाँ पे आंसर आया है 3, यानी कि थर्ड नंबर होगा। यहाँ पे हमने थर्ड नंबर लेना है, थर्ड आइटम 1 2 3। अब यहाँ पे ये थर्ड आइटम है तो यहाँ पे मीडियन है, सो मीडियन इज, यहाँ पे थर्ड आइटम है 75, सो मीडियन इज 75। अब यहाँ पे हमने थर्ड रिक्वायरमेंट है मॉड की, मॉड का सिंबल है। अब यहाँ पे देखेंगे इन तमाम नंबर्स में से रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है, कौन सा नंबर बार बार आया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर दोबारा नहीं आया, बार बार नहीं है, तो यहाँ पे नो मॉड आंसर है। यहाँ पे राइट करेंगे नो मॉड, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मॉड की नहीं है। मीन का आंसर है 76.2, मीडियन है 75, मॉड है नो मॉड। पार्ट नंबर 2, अब यहाँ पे ये वैल्यूज गिवन है पार्ट नंबर 2 की। सबसे पहले मीन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे मीन, सॉल्यूशन मीन इज इक्वल, अब यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे 45 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 92 प्लस 80 प्लस 73 प्लस 56 प्लस 96 प्लस 62 प्लस 78। इनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे डिवाइड करेंगे, इन तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 727 डिवाइड बाय 10। 10 पे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू 727 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 72.7। मीन का आंसर है 72.7। अब यहाँ पे नेक्स्ट मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमने डाटा को करना है अरेंज। यहाँ पे राइट करेंगे नाउ अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 45 56 62 65 73 78 80 80 92 96। अब यहाँ पे डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है। मीडियन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मीडियन का फार्मूला राइट करने से पहले देखेंगे ये नंबर्स इवन नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे इनकी तादाद इवन में है तो यहाँ पे हमने इवन का फार्मूला राइट करना है। फार्मूला है मीडियन का 1/2। इवन का फार्मूला राइट करेंगे, पहले बुक से ये रीड आउट कर चुके हैं। n डिवाइड बाय 2 आइटम प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाय 2 आइटम। हमने वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। मिडल टू वैल्यूज जो होती हैं इवन में वो मीडियन होती हैं तो यहाँ पे वो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे 1/2। n तादाद है, यहाँ पे तादाद है 10/2 प्लस n 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 टू 1 द 2 टू 5 द 10। यहाँ पे राइट करेंगे 5 फिफ्थ प्लस 10 में 2 ऐड करेंगे 12/2 टू 1 द 2 टू 6 द 12 1/2। अब यहाँ पे फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, दो नंबर हैं पांचवा और छठा। यहाँ पे राइट करेंगे 1/2, दो नंबर लेंगे 1 2 3 4 5। पांचवा नंबर है 73, यहाँ पे राइट करेंगे 73 प्लस 6। छठा नंबर है 78, यहाँ पे राइट करेंगे 78। यहाँ पे ये 1 2 3 4
1 2 3 4, तो मिडल वैल्यूज़ हैं 73 78। 73 में 78 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 151। डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 75.5। मीडियन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, मीडियन की वैल्यू है 75.5। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट को बता दूँ मीडियन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है 75.5, बुक पे मीडियन का आंसर रॉन्ग है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉड फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे मॉड, वैल्यू में देखेंगे रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है। अब यहाँ पे देखें 82 टाइम है, तो यहाँ पे 80 होगा मॉड, यहाँ पे राइट करेंगे मॉड है 80। पार्ट नंबर 3, नंबर ऑफ लेटर्स इन द फर्स्ट 20 वर्ड्स इन अ बुक। पहले 20 वर्ड्स एक बुक के यहाँ पे ये दिए गए हैं। सबसे पहले मीन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे मीन। इन तमाम नंबर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, 3 + 2 + 5 + 3 + 3 + 2 + 3 4 + 4 + 5। अब यहाँ पे इनकी तादाद है 20 पे डिवाइड करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 63 / 20। 63 पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यू आई है 3.15। मीन का आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे राइट करेंगे 3.15, यहाँ पे ये मीन है। मीडियन फाइंड आउट करेंगे, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे 2 है 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। 3 है 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 है 3 टाइम, 4 है 1 2 3। 5 है 1 2 3। अब यहाँ पे इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज किया है। अरेंज करके यहाँ पे इनकी तादाद है 20, यानी कि इवन में है, तो इवन का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे 1/2। यहाँ पे राइट करेंगे n/2 आइटम प्लस n + 2 डिवाइड बाय 2 आइटम। यहाँ पे राइट करेंगे मीडियन 1/2, n तादाद है 20/2 प्लस तादाद है 20 + 2 डिवाइड बाय 2। 2 1 दा 2, 2 10 दा 20, यहाँ पे राइट करेंगे 1/2। 10th 10वां नंबर प्लस यहाँ पे 10 में 2 ऐड करेंगे 22/2। 2 1 दा 2, 2 11 दा 22, 1/2। अब यहाँ पे 10th नंबर प्लस 11th नंबर राइट करेंगे। अब यहाँ पे 10th नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 3 और 11th है 3। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ये मिडल नंबर्स हैं। यहाँ पे राइट करेंगे 1/2, मिडल वैल्यूज़ हैं 3 + 3, ये 10वां नंबर है, ये 11वां नंबर है। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। अब यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट कर लिया 3, सो मीडियन इज 3। मीडियन यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया 3 है। अब यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा बार जो नंबर है वो 3 है। 3 की यहाँ पे तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम है 3, तो मोस्ट रिपीटिंग जो वर्ड है वो 3 है। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू वो 3 है, मॉड यहाँ पे होगा 3।
तो यहाँ पे मॉड का आंसर होगा मॉड इज इक्वल 3। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो 3 है, इस वजह से मॉड की वैल्यू होगी 3। मीडियन भी 3 है और मॉड भी 3 है। पार्ट नंबर 4, द नंबर ऑफ कैलोरीज इन 9 डिफरेंट बेवरेजेस ऑफ 250 मिलीलीटर बॉटल्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैलोरीज बताई हुई है 9 डिफरेंट मशरूबात में 250 मिलीलीटर बॉटल्स हैं। यहाँ पे इनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो मशरूबात हैं उनकी कैलोरीज, नंबर ऑफ कैलोरीज यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन सॉल्यूशन है, इन तमाम वैल्यूज को राइट करेंगे, ऐड करेंगे। 99 प्लस 106 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 108 प्लस 107 प्लस 107 प्लस 106 प्लस 108। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे डिवाइड करेंगे। मीन इज इक्वल, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 945 डिवाइड बाई 9। ये वैल्यूज़ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 105। मीन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, मीन का आंसर है 105। मीडियन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे नाउ अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ये डाटा अरेंज करेंगे। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे राइट करेंगे 99 101 103 106 106 107 107 108 108। अब यहाँ पे इनकी तादाद है 9 ऑड नंबर है तो ऑड का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे मीडियन। अब यहाँ पे इनकी तादाद है 9 तो ये ऑड नंबर्स हैं, इस वजह से हमने ऑड का फार्मूला यहाँ पे राइट करना है। मीडियन इज इक्वल n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम। अब यहाँ पे n है 9+1 डिवाइड बाई 2, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 द 2 2 5 द 10। तो यहाँ पे 5th आइटम लेंगे तो यहाँ पे 5वां नंबर होगा 1 2 3 4 5 106 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये मिडल वैल्यू है 106। तो यहाँ पे होगा सो मीडियन इज 106। अब यहाँ पे मीडियन है 106। मॉड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मॉड इज इक्वल, अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा नंबर मोस्ट रिपीटिंग है। यहाँ पे 106 भी 2 टाइम है, 107 भी 2 टाइम है, 108 भी 2 टाइम है। तो यहाँ पे मॉड की वैल्यू होगी 106 107 108। यहाँ पे ये मॉड का आंसर है।